आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका ट्यूटोरियल होस्ट और दोस्त नवीन मलिक करता हूं एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने ट्यूटोरियल चैनल वीस्टॉक पर, जो कि कहीं और नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है यूट्यूब पर। और हमारे चैनल का URL एड्रेस है, URL ID है www.youtube.com/user/vstockin। खैर, अब मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए आज जो है मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कोरल ड्रॉ बेसिक ट्यूटोरियल, यानी कि कोरल ड्रॉ की बेसिक ट्यूटोरियल की जो हिंदी श्रृंखला है, जो हमने जारी की हुई है, जो हमने शुरू की हुई है, उसका लेसन यानी कि ट्यूटोरियल नंबर 3। देखिए, पिछले जो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि जो रेक्टेंगल टूल है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल टूल या स्क्वायर टूल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ कलर्स के बारे में भी हमने जाना था कि कलर्स को कैसे फिल करना, आउटलाइन के बारे में भी जाना था, आउटलाइन क्या होती है और इसको कैसे फिल करना है और उसका कलर वगैरह कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ और भी जानेंगे, आज काफी कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो इस बार मैं 10 और 10 यानी कि 10 चौड़ाई और 10 ही उसकी ऊंचाई यानी कि 10 विड्थ और 10 हाइट का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास ये डॉक्यूमेंट। देखिए, पिछली बार तो है हमने ये रेक्टेंगल टूल को जो है ड्रॉ करना शुरू किया था। देखिए, जिस प्रकार से रेक्टेंगल टूल ड्रॉ हुआ था उसी प्रकार से ये जो एलिप्स टूल है या ये जो टूल है पॉलीगन टूल, ये भी ड्रॉ होंगे। रेक्टेंगल टूल के अंदर एक और छिपा हुआ टूल, वो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। जी हाँ, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे भी आप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए एक लाइन आई है, तो अगर हम इसके बाद कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये यूं, नीचे की तरफ ले जाएंगे तो यूं, इस प्रकार से ड्रॉ होगा। लेकिन इसमें हमको करना क्या कि कंट्रोल और शिफ्ट को पहले प्रेस नहीं करना। पहले देखिए कि ये जो लाइन है ये जो है ये ड्रॉ करनी जरूरी है। उसके बाद इसकी शेप देने के लिए यदि हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर जो है इसकी विड्थ और हाइट दोनों इक्वली डायमेंशन में ये ड्रॉ हो, तो इसके लिए इस कंट्रोल और शिफ्ट को करना है प्रेस। तो उसके बाद जो है यहाँ पे करना है क्लिक, लेफ्ट क्लिक माउस का। तो ये देखिए ये जो है प्रॉपर जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था वो एक स्क्वायर में जो है कन्वर्ट हो चुका है स्क्वायर। लेकिन ये जो है इस बार ये जो इस तरीके से ड्रॉ हुआ है। तो ये मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा स्केल डाउन, चाहे तो आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। तो ये आप चाहे रेक्टेंगल से या फिर 3 पॉइंट रेक्टेंगल से, जिससे भी मर्जी आप हो वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो देखिए ऊपर जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किए थे कि ये क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेक्टेंगल टूल में या 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल में प्रॉपर्टी बार में ये कौन से ऑप्शंस है। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बार रेक्टेंगल जो है फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ और ये ले लिया, इसका कलर कर दिया ब्लू। और अब इस चीज के बारे में देखिए जानते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो है राउंड कॉर्नर यहाँ पे दिखा रहा है, राउंडेड के बाद ये ऑप्शन दिखा रहा है और उसके बाद ये दिखा रहा है चैम्फर्ड कॉर्नर। तो ये जो राउंडेड कॉर्नर्स है ये क्या है, ये राउंडेड कॉर्नर्स ये प्रॉपर्टी काम कब करेगी, जब ये देखिए यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस देंगे। कॉर्नर रेडियस जैसे ये देखिए यहाँ पे भी ये आपको ये दिखा रहा है लेफ्ट टॉप, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम और राइट बॉटम। अब ये जो ये 4 जो इसके कॉर्नर्स हैं, आपको ये राउंडेड चाहिए या आपको ये अंदर की तरफ से जो है देखिए स्कैलोप्ड चाहिए या फिर चैम्फर्ड चाहिए, कैसे चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। बाय डिफॉल्ट ये लॉक है, आप इस एडिट कॉर्नर्स टुगेदर यानी कि एक कॉर्नर की अगर हम यहाँ पे देखिए देते हैं मान लीजिए 5, तो ये देखिए ये जो है इसकी चारों की जो शेप है वो चेंज होगी। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इस बार 1, देख रहे हो, क्योंकि लॉक होने की वजह से जो है ये देखिए ये जो प्रॉपर्टी जो है हमने 1 में दी है, तो ये चारों के चारों कॉर्नर्स को इसने इफेक्ट किया है। अब इसको मैं एक बार कर रहा हूँ अंडू और इसको भी अंडू। तो अब इस बार हम क्या करते हैं, देखिए पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पे मैं करता हूँ उसको 0.5। तो ये देखिए
राउंडेड कॉर्नर्स जो है, क्योंकि ये लॉक था तो इसने चारों जो है कॉर्नर्स को इफेक्ट किया है। अब ये राउंडेड कॉर्नर्स है तो राउंड कॉर्नर्स में इफेक्ट आया ये कि जो कॉर्नर्स है वो हो गए राउंड। अगर मैं करता हूँ दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट तो ये देखिए ये अंदर की तरफ से जो है, पहले जो हुआ था राउंड बाहर की तरफ से हुआ था, लेकिन इस बार इसने क्या किया, ये अंदर की तरफ से स्कैलप्ड कर दिया। और चैम्फर्ड में करता हूँ तो ये देखिए पूरा जो है प्रॉपर चैम्फर्ड जो ये ब्लॉक्स जो है इसने क्रिएट कर दिए। इसके अलावा देखिए अगर यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, बंद करते हैं, तो ये सेम उसमें जो है इफेक्ट किया है, क्योंकि ये जो है एडिट कॉर्नर्स टुगेदर जो लॉक है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट है, तो इसने क्या किया है यहाँ पे इस चारों कॉर्नर्स को इफेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हम एक की जो देखिए प्रॉपर्टी मैं चेंज कर रहा हूँ तो इस चारों की चारों को जो है इफेक्ट कर रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ 0। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करूंगा ये कि अब मैं प्रॉपर्टी बार में इस एडिट कॉर्नर्स टुगेदर लॉक को जो है प्रेस कर रहा हूं। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से देखिए माउस का कर रहा हूं मैं लेफ्ट क्लिक, और ये देखिए अभी लॉक जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ओपन हो गया है। यानी कि अब मैं इंडिविजुअली अगर मैं इसको मान लीजिए 0.5 करता हूं तो ये देखिए इसने ये वाला कॉर्नर जो है इसका यही इफेक्ट किया है। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं अब देख रहे हैं ना कि सिर्फ एक ही कॉर्नर इफेक्ट किया। देखिए अब ये राइट बॉटम में मैं इसको कुछ इफेक्ट देना चाहता हूँ राउंडेड में ही, लेकिन इस बार इससे ज्यादा देखिए इस कर्व से इस राउंडेड से ज्यादा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 2। ये देखिए 0.88 ये जो ऊपर लेफ्ट टॉप जो है इसकी, और 2 जो है राइट बॉटम जो है इसकी ली है इसने राउंडेड कॉर्नर। और तो आपने देखा कि ये कैसे इसने जो है इफेक्ट किया। ये अगर हम यहाँ पे ये ऑप्शन चाहिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये जो हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी सेट की होगी उसी प्रॉपर्टीज में आपको ये जो है चीजें दिखाएगा, चाहे वो चैम्फर्ड हो, ये हो, चाहे राउंडेड कॉर्नर हो। अगर प्रॉपर्टी बार कि ये ऑप्शंस यूज करके आप करना चाहते हैं तो भी ठीक है। यदि आप इसको शेप टूल से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बस सबसे पहले मैं इसको करता हूं अंडू। ये लीजिए, तो ये देखिए इसको मैं करता हूं एडिट कॉर्नर्स टुगेदर यानी कि लॉक। अब मैं जाता हूं शेप टूल पे। अब शेप टूल को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, देखिए रेक्टेंगल सिलेक्ट किए हुए शेप टूल को सिलेक्ट करते ये चारों जो कॉर्नर्स है इसके ये देखिए ये सिलेक्ट होके आ गए। अब बाय डिफॉल्ट मैं इसको चाहे यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अपना माउस का कर्सर ले गया और लेफ्ट क्लिक से अब मैं इसको ड्रैग करना शुरू कर रहा हूँ। देखिए मैंने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया हुआ है और मैं इसको लेफ्ट से राइट ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये राउंडेड जो है चारों को इफेक्ट किया है इसने। और ऐसा करते हुए देखिए चाहे ये स्कैलप्ड कॉर्नर हो, चैम्फर्ड कॉर्नर हो, ये जो है सारे के सारे जो है वर्क करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने चारों के चारों जो है इसको इफेक्ट किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हमने इसको सिलेक्ट किया था तो ये चारों के चारों कॉर्नर्स जो है ये जो थे सिलेक्ट होके आए थे। अनडू करता हूं ताकि आपको पता लगे। देखिए ये अब अगर आप चाहें कि माउस की सहायता से, शेप टूल की सहायता से सिर्फ जो है ये कॉर्नर इफेक्ट हो तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल को उसके बाद शेप टूल को लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है ये चारों कॉर्नर्स सिलेक्ट होते हैं। तो अगर हम करते हैं सिर्फ इसको सिलेक्ट तो इसके लिए करना क्या है कि लेफ्ट क्लिक करना है। देखिए लेफ्ट क्लिक किया मैंने दोबारा रेक्टेंगल पे शेप टूल को सिलेक्ट करके शेप टूल से, तो सिर्फ ये कॉर्नर जो है इस पर सिलेक्ट है। इसको मैं यहां से यूं या फिर यहां से यूं यानी कि ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जैसा भी है। तो देखिए जैसे मैं करता हूं तो आप देख रहे हैं कि जो है एक ही जो कॉर्नर है वो इफेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसको इफेक्ट कर रहा हूं, इसको राउंड कर रहा हूं,
तो देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी बार में भी इसकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो रही है इंडिविजुअली। ये देखिए, इसी प्रकार से यदि आपको सिर्फ यही कॉर्नर इफेक्ट करना है नीचे वाला, तो सिर्फ इस पे क्लिक करना है, शेप टूल सिलेक्ट करके, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा जो है इस बार मैं राउंड करता हूँ। देख रहे हैं ना आपकी इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी। तो खैर ये तो हुआ रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टी के बारे में। अब दूसरे जो टूल्स हैं वो कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, सभी टूल्स को Corel Draw में जो है ड्रॉ करने का, यानी कि वर्क स्पेस एरिया में ड्रॉ करने का तरीका सेम है। और अब हम अगले टूल्स पे आते हैं, और मेरे ख्याल से पर आगे प्रोसीड करने से पहले हमको जो है एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। वो ये कि आपने देखा होगा कि ट्यूटोरियल्स में मैं जो हूँ अपने वर्क स्पेस एरिया को जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, छोटा बड़ा कर रहा हूँ। अब ये भी हो सकता है कि ड्रॉ करते टाइम आपके समक्ष ये दिक्कत ही आई हो, जैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कभी इस तरीके से हो गया हो या कभी यूं हो गया हो, तो मेरे हिसाब से तो आई होगी। तो इन चीजों के लिए अब क्या करें। देखिए, जूम टूल जो है, मैं वैसे तो इसको बाद में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मेरे को लगा कि इस टूल को जो है बाकी चीजों से, बाकी टूल्स से जो है पहले जो है डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन खैर अब भी कोई देरी नहीं हुई है, तो आइए जान लेते हैं कि आखिर जो है जूम टूल है क्या। देखिए, बाय डिफॉल्ट जो है मैंने आपको बताया था कि ये हमारा वर्क स्पेस एरिया बार है, लेकिन जैसे मैंने 15 बाय 15 इंच का ये डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, तो ये जो है ये 15 जो है इसकी विड्थ और 15 इसकी हाइट है। ये देखिए, ये एरिया वो है जो प्रिंटेबल एरिया है, या फिर ये वो एरिया है अगर आप 15 बाय 15 इंच का डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो चीजें आपको इस एरिया के अंदर ड्रॉ करनी है। कई बार क्या होता है ना कि हम पूरे वर्क स्पेस एरिया में कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये देखिए, ये मैंने जो सर्कल है सपोज कीजिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसको कोई भी कलर देते हैं, और एक मैंने जो ये रेक्टेंगल है मैंने ये इसमें यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और एक मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, अलग अलग जो है ये अलग अलग पोजीशन पे पड़े हैं, ठीक है। अब ये है तो सारी इस वर्क स्पेस एरिया में, पर अब ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। अब हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे वर्क स्पेस एरिया में जो भी चीजें जहां पर भी पड़ी हो, अगर और हम ये चाहते हैं कि हमें ये सारी की सारी विजिबल हो, तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, ऊपर मेन्यू बार के नीचे ये जो स्टैंडर्ड जो टूल बार है, यहाँ पर ये जो देखिए ये दिखा रहा है ना, ये सबसे देखिए ये परसेंटेज एक दिखा रहा है, ये क्या है, ये जूम लेवल्स दिखा रहा है। इस जूम लेवल्स में अगर आप और चीज में देखें तो ये देखिए 10, 25, 50, 75 इस प्रकार से 1600% तक जूम लेवल दिखा रहा है। और इसके अलावा दिखा रहा है ये सबसे ऊपर 2 फीट। अब 2 फीट करते हैं तो देखिए क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे डॉक्यूमेंट में पड़े हैं, वो सारे के सारे हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में वर्क स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सभी के सभी हमको विजिबल हो, तो वो हमको दिखाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखिए ये 2 पेज, ये जो पेज है बाय डिफॉल्ट पेज वो Corel Draw इसको काउंट करता है, जो ये जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज का जो साइज है, ये इसको मेजर करके इस पेज पे जो भी चीज पड़ी होगी वो उसके हिसाब से जो है आपको दिखाएगा। मैं देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी क्रिएट करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पर भी क्रिएट कर लेता हूँ, ये देखिए, और मैं 2 फीट करता हूँ। तो ये देखिए 2 फीट करते ही क्या हुआ कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ गए 2 पेज में। सिर्फ 15 बाय 15 इंच का ये जो है पेज है, इसको ही उसने इंपॉर्टेंस देते हुए इसको जो है हमारी विंडो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया। 2 पेज और 2 विड्थ में जैसे हमने किया 2 विड्थ, तो जो ऑब्जेक्ट्स की जो विड्थ है उसके हिसाब से इसने जो है इसकी रेजोल्यूशन को, जो उसकी जूम लेवल्स है, उसको एडजस्ट कर दिया हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। और 2 हाइट में ये जो
पहले इसने देखिए विड्थ को जो है मेजर किया था, जो पेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली। अब इसकी हाइट के अकॉर्डिंगली जो है इसने जूम को एडजस्ट किया है। तो खैर ये तो हो गई बात इस चीज की, लेकिन अब जो है अब हमें इसको पेज को अगर जूम करना है, जूम आउट करना है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए उसके लिए एक तरीका तो ये है कि जो हमारा जो माउस है उसका जो स्क्रॉल है, तो माउस के जो स्क्रॉल को यदि आप करते हैं ऊपर नीचे, यानी कि जो स्क्रॉल अप करते हैं, तो ये देखिए जो इसका जूम है ये बढ़ता जा रहा है। और इस हिसाब से स्क्रॉल डाउन करते हैं, यानी कि माउस के स्क्रॉल व्हील को आप करते हैं पीछे, तो क्या होगा? देखिए ये स्क्रॉल डाउन और माउस व्हील स्क्रॉल जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो माउस के जो व्हील है उसको आप अगर स्क्रॉल करते हैं आगे की तरफ, रोटेट करते हैं आगे की तरफ, तो वो जो है जूम इन का काम करता है। पीछे की तरफ अगर आप ले जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं अपने माउस के व्हील को, तो वो जूम आउट का काम करता है। और इसके अलावा जो है आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं कि आपके लिए जो एक्चुअली जो जूम टूल है वो पाया जाता है टूल बार में चौथे नंबर पे। ये रहा आपका जूम टूल। जूम टूल को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट लेफ्ट क्लिक से। और यदि आप माउस व्हील के स्क्रॉल अप या डाउन के अलावा इस टूल से इसको जो है जूम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए जो ये देखिए यहाँ से मैं जो हूँ लेफ्ट क्लिक करता हूँ और माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको कर रहा हूं मैं प्रेस, और प्रेस रखे हुए मैं ये देखिए एक ये जो लाइन सी जो है जिसको हम कहेंगे मार्की, वो ड्रॉ करता हूं और अब करता हूं माउस का लेफ्ट बटन रिलीज। ये देखिए जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उतना उसने पेज के अकॉर्डिंगली जूम कर दिया। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ ये या सिर्फ ये ही जूम होके आए या ये ही जूम होके आए, तो आप जो है वही चीज इस ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए जिस लेवल तक आप चाहते हैं जूम करना वो आपके ऊपर है। ये स्क्रॉल डाउन करते ही जूम आउट हो गया। और ये देखिए इस बार मैं इसको जो है सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये जो है ये हो गया आपका जूम। तो लेकिन अब एक चीज और है कि अभी तो हमने की ये एरिया के हिसाब से कि आपको मैंने बताया था कि ऐसे करके ये मैंने किया तो ये हो गया जूम। और इसके अलावा एक चीज और है कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पे ये जूम टूल को सिलेक्ट करके किसी ऑब्जेक्ट पे ये देखिए अपना ये ले जाते हैं जूम टूल का मैग्नीफायर और करते हैं लेफ्ट क्लिक, तो भी जो है वो होता जाएगा जूम। और इसी प्रकार से यदि आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक का मतलब है जूम आउट, जहां लेफ्ट क्लिक का मतलब है जूम इन, तो वहीं राइट क्लिक का मतलब है जूम आउट। तो इससे जो है आपको जरूर जो है अपने काम करने में आसानी होगी। तो फिलहाल जो है मैं इसको कर रहा हूं अंडू, और अब हम बढ़ेंगे अगले टूल्स की तरफ। देखिए तरीका सबका सेम है, सिर्फ हमको उसको सिलेक्ट करना है। अब हम आते हैं एलिप्स टूल पे। एलिप्स टूल को भी ड्रॉ करने के लिए वही कि यदि आप सिंपल जो है माउस को इसको सिलेक्ट करके टूल को एलिप्स टूल सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद लेफ्ट क्लिक करते हैं और अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए इसको करते हैं ड्रॉ। अगर देखिए यूं कर रहा हूं मैं बाएं से दाएं तो ओवल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये भी जो है ओवल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जो है पोजीशन में ये ओवल्स क्रिएट हुए। और यदि आपको चाहिए प्रॉपर सर्कल तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वही कि एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है, लेकिन जो ड्रॉ करना है वो करना है कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके। देखिए कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस किए हुए मैं यहाँ पे वर्क स्पेस एरिया में माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर रहा हूं और होल्ड रख के इसको, जी हाँ ये देखिए
इनवर्ड टू आउटवर्ड, यानी कि स्केल कर रहा हूं मैं अपने जो माउस को जो हो लेफ्ट से राइट की तरफ जो हूं वो ड्रैग कर रहा हूं माउस के कर्सर को। तो इससे क्या हो रहा है, ये देखिए प्रॉपर जो शेप है वो, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो बीच में से जो है उसने लिया क्या, बीच में से उसने लिया एक्सिस और उसी से इसने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ये लीजिए, और इसके साथ मैं माउस का कर रहा हूं लेफ्ट बटन रिलीज, और ये देखिए ये हो गई आपकी प्रॉपर शेप क्रिएट। और यदि मैं इसको ट्रैक करने के लिए करता हूं सिर्फ कंट्रोल को प्रेस, तो क्या होगा, देखिए जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया था वहां से उसने जो है उसको एक्सिस लेके ड्रॉ करना स्टार्ट किया। देखिए सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करने के टाइम किया था। और जहां तक इसमें कलर फिल करने की बात है तो ये वैसे ही होगा जैसे रेक्टेंगल टूल में हुआ था। जी हाँ, सिलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट में आपने कलर फिल करना है, और ये डिफॉल्ट जो पैलेट है यहाँ से चाहे तो अगर जो हमको कलर्स दिख रहे हैं या ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना है अपने माउस से, ये देखिए कलर आ गया। और बाकी जो है ये जो स्टेटस बार है, यहाँ पर जो ये बकेट है ये फिलिंग के लिए, और ये आउटलाइन पेन, ये जैसे मैंने आपको पीछे बताया था आउटलाइन पेन जो होता है वो होता है इसकी आउटलाइन के लिए। ये देखिए, तो ये तो हो गया रेक्टेंगल के बाद सर्कल या एलिप्स जो है वो जो है कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन सर्कल जैसे हमने जब क्रिएट किया था, जब हमने बनाया था, तो एक चीज जो है हमने यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो है ये, हमने जब एलिप्स टूल यहाँ से सिलेक्ट किया तो एलिप्स टूल के लिए प्रॉपर्टी बार की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है बाय डिफॉल्ट एलिप्स टूल ही सिलेक्ट है, साथ में है यहाँ पे पाई और उसके बाद है आर्क। अब ये क्या है, अब ये है इसके मॉडिफायर्स। जी हाँ, अब ये जो है प्रॉपर जो है देखिए हमने सर्कल क्रिएट किया एलिप्स टूल की मदद से। तो अब जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे पाई पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ लेफ्ट क्लिक, तो क्या होता है, ये देखिए ये पाई कन्वर्ट हो गया पाई चार्ट के लिए जैसे होता है ना पाई। और यहाँ पे देखिए इसका ये बाय डिफॉल्ट एंगल भी दिखा रहा है, ये चाहे तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। आप मैनुअली भी जो है यहाँ पे ये दे सकते हैं कि कितने जो है एंगल का जो है आपको पाई चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 180, देख रहे हैं। इसके अलावा ये आप जो है इसको दो देखिए ये दे रखे स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल्स दे रखे हैं ये इसके। तो ये जो है बेसिकली ये हुआ स्टार्टिंग एंगल और ये हुआ एंडिंग एंगल। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट अगर हम 0 की बात करें और उसको हम देते हैं वही 270। तो ये आप इस मेथड से पाई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पाई की अगर हम बात करें तो इसकी डिटेल्ड अगर आप पाई चार्ट की बात करते हैं तो मैंने एक 3D पाई चार्ट का ट्यूटोरियल जो है पहले पोस्ट किया हुआ है अपने चैनल पे। यदि आप चाहें उस ट्यूटोरियल को देखना तो आप जो है इस समय आपके पास आपकी स्क्रीन पे मौजूद है उस ट्यूटोरियल का लिंक। यदि आप पाई के अलावा भी एक तीसरा ऑप्शन यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो है आर्क। देखिए आर्क क्रिएट करते ही क्या हुआ कि ये जो है सिर्फ आउटलाइन हमको नजर आई। तो इसमें भी जो सेम है इसको आप जैसे घटा बढ़ा सकते हैं, यहां से कितने एंगल की आपको आर्क चाहिए वो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए ये जो है चाहे ये सर्कल हो, चाहे हो ये आपकी पाई, चाहे हो आर्क, ये चीज जो है एक तो आप प्रॉपर्टी बार से जो है यहां से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं
तो आप शेप टूल की हेल्प से भी सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, टूल बार से लेना है शेप टूल, और देखिए ये जो पॉइंट्स है सबसे पहले काम करते हैं, इसको करते हैं आउटलाइन को सिंपल। इस पॉइंट को यदि आप लेफ्ट से राइट, ये देखिए इसको यदि आप जो है लेफ्ट से राइट यानी कि जो है आप एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज अगर आप इसको यूं देखिए करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो भी आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। इससे आप जो है आसानी से पाई या आर्क बना सकते हैं। तो ये तो हुआ एक मेथड कि आप सिंपल एलिप्स से सर्कल के साथ साथ पाई या आर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। एलिप्स के साथ साथ दूसरे टूल्स के बारे में भी ध्यान देना जरूरी है। आइए अब जल्दी से जानते हैं अगले टूल के बारे में। जी हाँ, ये है टूल पॉलीगन टूल। देखिए पॉलीगन टूल के अंदर ही छिपे हैं और कई सारे भी टूल। तो सबसे पहले जो है पॉलीगन टूल के बारे में जानते हैं। तो ये पॉलीगन टूल है यहाँ पर और इसका शॉर्टकट है Y। तो देखिए हम जैसे पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो पॉलीगन टूल यहाँ पे मैंने देखिए सिलेक्ट किया है लेफ्ट क्लिक करके। तो ये देखिए प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर ये कुछ जो है ये पॉलीगन के लिए डिफॉल्ट जो है इसका आ गया 5। ये दिखा रहा है पॉइंट्स और साइड्स। यहाँ पे हम देखिए पॉलीगन की कितनी साइड्स और पॉइंट्स होंगे वो आप यहाँ से डिफाइन करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया, चलो बाय डिफॉल्ट हम 5 ही रहने देते हैं। और माउस से मैं इसको ट्रैक करना शुरू कर रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट जो है मैं प्रेस कर ही लेता हूँ कीबोर्ड का। और ये देखिए ये हमें ट्रैक करना शुरू करता हूँ। तो ये देखिए ये जो है 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ पे 5 जो मैंने पॉइंट्स और साइड्स दिए थी, यहाँ पे जो है देखिए 5 साइड का जो है पॉलीगन एक क्रिएट हो गया है। देखिए आप यदि चाहें तो जैसा कि देखिए आप ये पॉलीगन जो है ड्रॉ करने के बाद मैंने सिलेक्ट किए हुए हूं मैं ये, तो पॉलीगन हमारा सिलेक्ट है। तो पॉलीगन सिलेक्ट जब है तो प्रॉपर्टी बार में ये देखिए आ रहा है इसका बाय डिफॉल्ट 5 साइड। इसको देखिए हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखिए ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। जितने भी आप इसके पॉइंट्स या साइड्स को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि इसको कन्वर्ट करना है तो ये शेप टूल पे आप जाएं और ये देखिए शेप टूल को जैसे भी आप ये इसको अंदर की तरफ अगर ट्रैक करते हैं तो ये स्टार की तरह बन गया। इसको ये बाहर की तरफ करते हैं, इसकी शेप कुछ और हो गई। ये देखिए पॉलीगन टूल से हम काफी कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। और ये जो है हम जो कुछ बनाएंगे ये हम जो है आराम से जो है बाद में फिर आपसे जो है आपके सामने लाएंगे ट्यूटोरियल के रूप में बहुत ही जल्द। लेकिन फिलहाल जो है बेसिक ट्यूटोरियल्स की बात चल रही है, तो बेसिक ट्यूटोरियल में जो है हम पहले जो है देखिए बेसिक से एडवांसमेंट की तरफ आना है ना, तो सबसे पहले जो है आसान चीजें जो है कि सबसे पहले टूल्स की बात चल रही है, तो टूल्स को कैसे ड्रॉ करना है वो सीखना जो है वो है ज्यादा जरूरी। तो ये हुआ पॉलीगन टूल। इसके साथ ही लेते हैं जी ये स्टार टूल जो कि पॉलीगन टूल के अंदर है। इसके लिए भी कि आप इसको सिंपल जो है बिना कंट्रोल या शिफ्ट की प्रेस करके अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी हाइट और विड्थ जो है कर सकते हैं तय। इसके अलावा यदि आप कंट्रोल प्रेस करके या फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट की प्रेस करके करते हैं ड्रॉ, तो ये प्रॉपर डायमेंशन में ड्रॉ होगा। और देखिए प्रॉपर्टी बार में फिर जो है यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे देखिए पॉइंट्स और साइड्स जो है वो आप देख रहे हैं। इसको हम इसको देखिए हम घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और ये देखिए ये आ गई इसकी शार्पनेस ये क्या कर रही है कि ये देखिए ये जो चीजें हैं ये पॉइंट्स हैं, इसको जो है ये कम, इसको जो ये देखिए अंदर की तरफ या इसको आप आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये कितना ही इसकी जो है आप इसकी जो डेप्थ या जो गहराई है वो तय करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा इसको आप शेप टूल पे यदि मैं देखिए शेप टूल को सिलेक्ट करके इसको मॉडिफाई करता हूँ, देखिए यहाँ से मैं एक जो है कोई सा कॉर्नर पकड़ के इसको मॉडिफाई करता हूँ तो ये इजीली जो है देखिए बाहर या अंदर की तरफ आप जो है अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं।
तो ये हुआ देखिए स्टार टूल। इसके साथ साथ हम ड्रॉ करते हैं अगला कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट जो है बटन माउस का, उससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, कंट्रोल और शिफ्ट की माउस की प्रेस किए हुए। इस बार ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये प्रॉपर्टी बार में पॉइंट्स और साइड्स है, देखिए 9 है। आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये जो है इसकी यहाँ से जो है इसकी शार्पनेस, यानी कि ये चीज कितनी अंदर या बाहर होगी, ये आप तय कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए अगर ये जो चीज है ये, इसको भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक अच्छा डिजाइन भी जो है इससे देखिए आप आराम से और आसानी से इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स स्टार के बाद आ गया ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर सिंपल जो है, ये ग्राफ पेपर यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो है कॉलम्स एंड रोज, और ये जो है देखिए यहाँ पे आप इसकी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो है कॉलम्स कितने आएंगे, रोज और कॉलम्स कितने आएंगे। यानी कि इस बार मैं देखिए 6 कॉलम्स और 8 रोज की अगर मैं बात करूं, ये मैं दोबारा अगर ड्रॉ करूंगा तो ये देख रहे हैं आप कि 6 कॉलम्स और ये 8 रोज जो है यहाँ पे ड्रॉ हुई है। तो ये हो गया ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर जो है ये बेसिकली जो है अलग अलग जो है, देखिए कई रेक्टेंगल्स जो है, अगर मैं इसको देखिए ग्रुप है, बेसिकली ग्राफ पेपर क्या है, ग्रुप है कई सारे रेक्टेंगल्स का। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको दिखा रहा हूं मैं। इसके बाद देखिए आ गया ये स्पाइरल। जैसे मैं देखिए स्पाइरल को किया सिलेक्ट, तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है इसकी स्पाइरल रेवोल्यूशंस। स्पाइरल रेवोल्यूशंस बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है 4। आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। और इसको जो है ये देखिए 4 या 5 जो भी आप रखना चाहते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिकल जो स्पाइरल है इस फॉर्म में ड्रॉ होगा। और यदि आप इस फॉर्म में यानी कि लॉगरिथमिक स्पाइरल यानी कि अप्लाई टाइटर रेवोल्यूशन स्पेसिंग टू द न्यू स्पाइरल ऑब्जेक्ट, ये अगर आप इस फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रॉ करना है। तो खैर मैंने सिर्फ इसको सिंपल यहाँ से किया है सिलेक्ट स्पाइरल को, और ए है इसका शॉर्टकट। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करना शुरू करता हूँ। ये देखिए कंट्रोल और शिफ्ट को भी प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया यहाँ पे ड्रॉ ये स्पाइरल। और ये देखिए स्पाइरल में एक चीज जो है आप यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो ये जितनी हम यहाँ पे स्पाइरल रेवोल्यूशंस होंगी उतना ही रेवोल्यूशंस यहाँ पे हमको दिखाई जाएंगी। देखिए यदि आप चाहते हैं सिर्फ 1 रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे हमको ये देना है 1 और उसके बाद जो है ड्रॉ करना शुरू करना है हमने अपना स्पाइरल। ये देखिए इस बार ये आई सिर्फ ओनली 1 स्पाइरल। और इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे दोबारा से लेता हूँ स्पाइरल टूल और यहाँ पे लेता हूँ सिर्फ 2 रेवोल्यूशन, अब करता हूँ मैं ड्रॉ। तो ये देखिए 2 स्पाइरल की जो रेवोल्यूशन, देखिए जो 2 जो है रेवोल्यूशन अक्कर हुई है, ये 1 और ये 2। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप स्पाइरल को ड्रॉ करें तो रेवोल्यूशंस जो है वो कितनी आप चाहते हैं अकरेंस उसकी, वो आप पहले से ही तय करके इसको ड्रॉ करना शुरू करें। तो ये तो हो गया स्पाइरल टूल। और देखिए उसके नीचे है ये बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स क्या करती हैं, देखिए ये प्रॉपर्टी बार में आ गई कई सारी शेप्स। ये बाय डिफॉल्ट कई सारी शेप्स जो है कॉर्नर ड्रॉ ने पहले ही प्रोवाइड की हुई है आपके लिए। आप इसमें से किसी भी शेप को लेके अब ये देखिए आसानी से जो है ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हार्ट जो है यहाँ पे हमको बना बनाया मिल गया। यदि आप चाहें हार्ट को ड्रॉ करना तो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमने आपको जो है हार्ट बनाना तो अपने चैनल पे सिखाया ही हुआ है, आप चाहे तो उस मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो ये जो शेप्स जो है यहाँ पे दी हुई है यहाँ से भी आप इजीली इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और
इसके अलावा इसमें देखिए बेसिक शेप्स तो हो गई, उसके नीचे ही मौजूद है यहाँ पे एरो शेप्स। एरो शेप्स क्या करती हैं? देखिए एरो आगे बाय डिफॉल्ट कई तरह के आपको एरो दिख रहे होंगे। आप जो भी एरो सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रैक करना शुरू करते हैं वो ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये मैंने किया यहाँ से सिलेक्ट लेफ्ट बटन से, यानी कि माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके, और उसके बाद देखिए ये ड्रॉ करना मैं शुरू करता हूँ। ये हो गई आपकी सिंपल जो है एरो शेप्स। ये देखिए फ्लो चार्ट शेप्स भी है उसके नीचे। ये आप चाहें तो देखिए फ्लो चार्ट शेप में ये जो है बाय डिफॉल्ट जो है कई सारी शेप्स जो है यहाँ पे मौजूद है। आप अपने हिसाब से जो शेप चाहे वो आप ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम बैनर शेप्स पे। इसको करते हैं वो डिलीट। तो बैनर शेप्स में देखिए क्या है, यहाँ पे बैनर शेप्स में ये काफी सारे जो है ये बैनर्स जो है बने हुए हैं। देखिए ये कर लिया मैंने। अब ये देखिए ये जो है ये शेप और ये शेप की यदि मैं बात करूं तो देखिए ये जैसे मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट, तो ये जो है देखिए परफेक्ट शेप बनी तो आ रही है। तो चलिए ये हो गया देखिए बैनर शेप्स। और बैनर शेप्स के बाद आता है कॉल आउट शेप्स। ये देखिए कॉल आउट शेप्स की अगर बात करें तो ये देखिए इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने दे रखी है शेप्स। ये आप चाहें तो आसानी से जो है इन चीजों से भी काफी कुछ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरह के आपने कॉमिक्स में या जो है आजकल जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो कार्टून्स वगैरह आते हैं उसमें जरूर इस तरह की कॉल आउट शेप्स जो है आपने इस तरह की जरूर देखी होंगी, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में। और देखिए ये होगी कॉल आउट शेप्स। तो इस ट्यूटोरियल में इतना काफी है मेरे हिसाब से। तो आप इसकी जो है उम्मीद है अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको क्या कहूँ, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी जो है ट्यूटोरियल्स को इतना देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। और मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आपको हमारी ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज 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 कीजिए सब्सक्राइब वीस्टॉक चैनल को, ताकि आप फ्यूचर में जो भी हम ट्यूटोरियल अपलोड करते हैं या करेंगे उसके बारे में आप पा सकें अपडेट। और इसके साथ साथ आप हमको प्रमोट भी कर सकते हैं। प्रमोट करने के लिए आपको करना क्या है कि हमारे ट्यूटोरियल्स का लिंक या हमारे चैनल वीस्टॉक का लिंक, हमारे ट्यूटोरियल्स का लिंक जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और खास करके उन लोगों को जरूर कीजिए जो आपकी तरह ही क्यूरियस है कोरल ड्रॉ के लिए, कोरल ड्रॉ की ट्यूटोरियल्स के लिए। और इसके साथ ही मैं आपका ट्यूटोरियल होस्ट और दोस्त नवीन मलिक लेता हूं आपसे अलविदा। लेकिन इस वायदे के साथ की मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, सिर्फ और सिर्फ वीस्टॉक पर।